समझ आया कि वो जो हम छोटे होते एक बात सुनते थे कि अगर पूरी दुनिया भी चाहे तुम्हें गिराना लेकिन अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया के मुल्क, लोग, ताकतें भी मिल जाएं तो तुम्हें नहीं गिरा सकती। फाइनली ईरान जो है वो ट्रंप को घुटनों के ऊपर आखिरकार ले आया। आपको पता है ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए 4 शर्तें बता दी हैं और पहली शर्त जो उन्होंने रखी है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी सारी बेसिस जो गल्फ़ कंट्री से है वो वहाँ से भाग जाए और वहाँ से उठाए। ना ये अबू धाबी में रहेगा, ना ये बहरीन में रहेगा, ना ये कुवैत में रहेगा, ना ये कतर में रहेगा। जितनी भी बेसिस हैं इनकी ये ख़त्म करो और अपने मुल्क वापस अमेरिका जाके रहो। दूसरी शर्त जो ईरान ने बताई है वो ये है क्या है कि $1 ट्रिलियन अब तुम लोग भरोगे और आपको ये भरना होगा। आपने जो हमारे मुल्क के अंदर नुकसान किया, हमारे अवाम और हमारे लोगों को मारा, हमारे कायद को मारा, हमारे स्कूलों के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किए, रिफाइनरीज़ को हिट किया, तुम लोगों ने अटैक किया, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तबाह किया। अब इसके बदले तुम लोग $1 ट्रिलियन दोगे और आपको ये हर्जाना भरना होगा। तीसरी शर्त जो ईरान ने बताई है वो ये है कि उसने कहा है कि कोई बड़ा लेके आओ, कोई ऐसा बंदा जो तुम लोगों की गारंटी ले सके। अब वो बड़ा कौन है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम लोगों की ज़ुबान का कोई पता नहीं है। हम लोग ट्रंप के ट्वीट के ऊपर नहीं चलने वाले। हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो कोई बड़ा बीच में बिठाओ, हम टेबल टॉक करेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी। कोई बुज़ुर्ग और कोई बड़ा उसके अंदर बीच में होना चाहिए, उसके बाद हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे, वरना हम तुम्हारी गारंटी नहीं उठा सकते क्योंकि तुमने आगे भी हमारे साथ मुज़ाकरात किए थे, तुम फिर भाग जाते हो। और चौथी शर्त जो ईरान ने रखी है वो तो छक्का मार दिया है जी। उसने कहा है कि भाईजान हमारे ऊपर जितनी आलमी सैंक्शंस हैं जो आपने लगाई हैं ईरान के ऊपर वो सारी की सारी आपको हटानी होंगी। आप टोटल जो सैंक्शंस हैं उनको हटाएं। हम कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाते, हम कोई थ्रेट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये 4 शर्तें पूरी करें। अब आपको भी पता है कि ये 4 शर्तें ऐसी हैं जो ट्रंप साहब नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ईरान एक लंबी जंग चाहता है और उसको भी ये पता है कि ये हमारी शर्तें पूरी नहीं करेंगे। यानी ईरान कहता है मैं इतनी महंगी बना दूंगा ये जंग तुम लोगों के लिए, तुम्हारी औकात मैंने बताई, अरबों को उनकी औकात बताऊंगा। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हरमोज जो है वो सबसे बड़ा छक्का रहा इस जंग का। आप यकीन करें एक इंडियन जहाज़ जो है वो ऑयल से भरा हुआ उन्होंने कल उड़ा दिया। इससे पहले एक आइलैंड जा रहा था, वो जहाज़ उन्होंने उड़ा दिया। अमेरिका ने कहा जी मैं साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, तुम लोग जहाज़ गुजारो वहाँ से, लेकिन उन्होंने फिर भी वो तबाह बर्बाद कर दिया। और थाईलैंड का जहाज़ जो था वो भी तबाह किया उन्होंने और उठा के साइड पे फेंका है। सिर्फ पाकिस्तान के जहाज़ को एस्कॉर्ट किया गया, यानी वो खुद गए साथ में। ये होती है इज़्ज़त। और पाकिस्तानियों अगर ये स्ट्रेट ऑफ हरमोज और बंद रहा ना तो आधी दुनिया वर्क फ्रॉम होम पे चली जाएगी। पाकिस्तान में तो वैसे ही छुट्टियां हैं और आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ईरान जो है उसने पूरी दुनिया को आगे लगा दी है। ये वेनेजुएला का सदर थोड़ी था जिसको तुम लोग उठा के ले गए। हालांकि यूएस से वहाँ से तेल भी नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है वो मजबूर हो गई है इनके सामने और अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं।